अभी हम महागामा प्रखंड के दिग्गी पंचायत में उपस्थित हैं और दिग्गी पंचायत से पहली बार मुखिया पद का प्रतिनिधित्व करने जा रहे मोहम्मद साकिब जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि इनके सोशल मीडिया के माध्यम से हमने बहुत जानकारी इकट्ठा की है कि इन्होंने ये लगातार पिछले कई वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और इस बार इस दिग्गी पंचायत से मुखिया पद का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। आखिर क्यों इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, क्या कुछ समाज सेवा के रूप में इन्होंने कार्य किए हैं अभी तक, इनकी आगे की क्या योजना है इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाने की, इन सारे विषयों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद साकिब, दिग्गी पंचायत, और लगभग 3-4 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। मतलब कि एक समाज सेवी के रूप में आप जाने जाते हैं जी। आपके सोशल मीडिया के जो प्रोफाइल है वो भी हमने देखे और भी यहाँ के लोगों से भी ऐसा पता चला कि आप पिछले कई वर्षों से समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने अभी तक अपने पंचायत के अलावा भी कहीं भी समाज सेवा के रूप में क्या कुछ कार्य किए हैं? मैं इस चीज़ में इसलिए जुड़ा कि लोगों का समस्या देखा जी। और बहुत लोग परेशान थे, तो धीरे धीरे मैंने समाज में जब चलना फिरना किया तो मेरा लड़ाई सबसे पहले अगर इस पंचायत के लिए शुरू अगर किए हैं तो वो एटीएम के लिए, और जो अभी तक लड़ रहे हैं कुछ महीने के बाद आश्वासन मिला है कि वो एटीएम लगा दिया जाएगा। दूसरा लड़ाई मेरा था जल मीनार के बारे में, जो विधायक निधि से 2014 में बना था, जो बैंक SBI रोड में इनायत मास्टर घर के बगल में है, जिसे रोज हमारा आना जाना इधर से लगा हुआ रहता है। जी। तो पानी का जो समस्या देखे तो मुझे बड़ा तकलीफ होता था कि मेरे घर में भी पानी का बहुत दिन समस्या रहा। तो अब ठीक है, मगर गरीबों के लिए उस जल मीनार से लगभग 20-50 घर को उसका फ़ायदा होता था। उस जल मीनार के लिए लगभग हमने 1.5 साल तक लड़ा, मुख्यमंत्री जनसंवाद तक उसका कॉल किया, इसके बाद फिर क्या कहते हैं पेपर में छपवाया, एप्लीकेशन भी दिया BDO साहब को, मगर ठीक नहीं हुआ। मैंने फिर रांची मुख्यमंत्री जनसंवाद में जब इस मुद्दा को उठाया गया जी, तो बोला गया कि 1 हफ्ते के अंदर वो ठीक हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। मैं फिर मुख्यमंत्री के सचिव 2014 के जो थे सुनील वर्नवाल, उनको फ़ोन करके बताया कि यहाँ का जो आपने बोला था 1 हफ्ते के अंदर ठीक करा दिया जाएगा, ठीक नहीं हुआ है। मेरा दुर्भाग्य देखिए, खुशी भी हुई कि 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने ठीक कराया और मुझे बताया कि आपका जल मीनार जो है वो ठीक करा दिया गया है। इस तरह का समस्या देवेंद्र जी घर के बगल में भी था, लगभग वो भी 3-4 साल से खराब था, उसको भी ठीक कराया। फिर नाला का मुद्दा था जो 2017 में उठाया कि गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके सोशल मीडिया के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से भी BDO साहब को बताया और नाला को सफाई हुआ, जिससे जनता बहुत खुश हुई। जी। इस तरह का समस्या हम बार बार पंचायत में लेके आ रहे हैं, चाहे जल मीनार का हो, चाहे घाट का हो, चाहे हेड पंप का ठीक कराने का मसला हो, चाहे ट्रांसफार्मर का मसला हो, या और समस्या है। और काम जो अभी तक मैंने किया है, लगभग वृद्धा पेंशन भी कराया बहुत सारे लोगों का, जो 60-70 साल 75 साल के लोग थे। जब जा रहे थे हम गांव या मोहल्ला में घूम रहे थे, तो लोगों का सबसे पहले यही जो समाज सेवा का कार्य रहा आपका, ये पिछले दौर का रहा जी, क्योंकि विगत वर्षों में कोरोना महामारी का भी दौर आया और लॉकडाउन के जैसा माहौल भी आया। उस समय के कार्यकाल में, उस समय के समय में आपने क्या? कोरोना काल में भी बहुत सारे लोग बाहर फंसे थे, जो बार बार कॉल कर रहे थे। जहाँ तक हमसे हुआ, हम अपने स्तर से और क्या विधायक जी के स्तर से भी काम करवाया। जो लोग बाहर फंसे थे उसका मोबाइल नंबर, रिपोर्टिंग करना, कहाँ फंसे हैं, क्या दिक्कत हो रही है जी। तो बहुत सारे लोग को बाहर से भी मदद कराएं, अपना जहाँ तक हुआ वो भी मदद करें। और इस बार आप इस दिग्गी पंचायत से मुखिया का प्रतिनिधित्व करेंगे जी, समाज सेवा करते हुए, आखिर क्यों आपके मन में आया कि इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करना है हमें? पंचायत का दुख तकलीफ जो देखे कि लोगों को अगर काम नहीं होता है, इसको लेके मेरा इस मुहिम को जोड़े हुए हैं कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो इंदिरा आवास में हो, चाहे वृद्धा पेंशन में हो, चाहे और सब योजना है जिसमें भ्रष्टाचार जनता भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं, वो सबसे पहले हम खत्म करेंगे। और मेरा ये वादा है कि मैं खुद भ्रष्टाचारी नहीं हूँ और मैं ईमानदारी से इश्क करता हूँ, इसलिए मैं इस समाज सेवा के लिए लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ेंगे।
मतलब कि आपकी लड़ाई इस पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जी है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार जो भी होगा, चाहे जिस मामले में, उसके लिए हम आगे रहेंगे, जनता के लिए लड़ते रहेंगे। और हम खुद, अगर जनता ने मुझे प्रतिनिधि बनाया, सबसे पहले किसी चीज में पैसा नहीं लिया जाएगा। इस पंचायत के आप एक मूल निवासी होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते इस पंचायत की समस्या से आप रूबरू हैं। आपको अगर आप इस दिग्गी पंचायत की जनता अगर एक मौका देती है प्रतिनिधित्व करने का इस दिग्गी पंचायत का, तो आप अपनी जनता के लिए सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? सबसे पहला कार्य जो मेरा होगा वो नाला सफाई के बारे में रहेगा जी। नाला सफाई, उसके बाद नाला में ढक्कन होना चाहिए। जो इसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमको लगता है कि इसमें कामयाबी मिलेगी। पंचायत का और जो समस्या है कि नाला का जो निकासी है वो नहीं होने के कारण कई बीघा को यहाँ का जो गंदा पानी जाने के कारण वो सब खेती नहीं हो पाता है। जो सबसे बड़ी ये भी समस्या है, इसको निकासी हमको करना है। चाहे हमको जहाँ तक लड़ के करना पड़े, धरना दे के करना पड़े, चाहे आम आदमी के दुख सुख में जाके करना पड़े, मगर इसको हम करेंगे। और जैसे भी हो इसका निवारण होना चाहिए। और दूसरा है कि जहाँ पानी का समस्या हो, जलमीनार खराब हो, वो सब भी मेरे नज़र में है, उसको भी करेंगे। और पंचायत के लिए 5 चापाकल, जो अभी 6 चापाकल जो हम अपने खड़े होके कराया काम। ये नहीं कि अगर कोई पदाधिकारी है या कोई ऑफिसर है या ठेकेदार है, वो मेरे सामने डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। मैं खुद करने नहीं देता हूँ, खुद खड़े होके काम कराता हूँ। और मेरे सामने वो जो भी उसमें लगा उसका रिपोर्टिंग बना के कलम से कागज से खुद सिग्नेचर करवाता हूँ, जनता से सिग्नेचर करा के उनको भेजता हूँ। मतलब कि इस प्रकार का कार्य होगा आपका। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो लाखों लाख खर्च करके हर एक पंचायत में पंचायत सचिवालय का निर्माण किया जाता है, ताकि वहाँ के लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए ब्लॉक न दौड़ना पड़े, लेकिन नियमित तौर पर वहाँ कार्य नहीं होने की वजह से उन्हें ब्लॉक दौड़ना पड़ता है। तो आपके कार्यकाल में उनका उपयोग किस प्रकार से होगा? मेरे कार्यकाल में सबसे पहले तो हर क्या कहते हैं, रोज पंचायत भवन में समस्या सुनी जाएगी जी। अगर समस्या अगर नहीं कोई आ पाते हैं फोन के दूरभाष के जरिए कि अब आप कहाँ हैं, तो हम उनके घर पे जाके काम करेंगे और जो भी समस्या होगा सुनेंगे। और ग्राम सभा का जो सबसे बड़ा पंचायती राज का माध्यम होता है ग्राम सभा, कि आपकी पंचायत में क्या डेवलप होगा और जो सरकार का योजना है उसको उसी में क्या कहते हैं पास कराया जाता है समस्या सुन के। मगर ग्राम सभा हमको लगता है कि कागज पे तो जरूर होता है, मगर हमको नहीं लगता है कि आज तक हमने ग्राम सभा उस तरह देखा है कि लोगों को बैठ के काम कर रहे हैं या उस समस्या सुनी जा रही है। अगर मौका जनता ने मुझे दिया तो हमारे घर पे जो लोग सिग्नेचर कराने के लिए आएंगे तो बेधड़क सिग्नेचर आप करा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। आपका ये लगेगा कि मेरे घर के आसपास आप घूम रहे हैं या किसी को पकड़ रहे हैं तब सिग्नेचर हो रहा है। आप डायरेक्ट आइए और सिग्नेचर कराइए। आपका पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है जी, क्या वो नियमित रूप से लोगों को लाभ पहुंचा रही है? हाँ, लाभ तो पहुंचा रही है, मगर और जनता का शिकायत है कि उसमें बहुत सारा चीज़ दवाई नहीं है, या और इसमें हॉस्पिटल में डॉक्टर होना चाहिए जिससे गरीबों को ज़्यादा फायदा हो। गरीब ये चाह रहे हैं कि मेरा जो है ना प्राइवेट में हमने देखा कि मेरा जो है कुछ पैसा रकम बचे, जो सरकार के उसमें स्वास्थ्य केंद्र में मेरा ब्लड जांच हो जाए या अच्छे डॉक्टर बैठे, जिस वजह से हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे कि यहाँ अच्छे डॉक्टर बैठे जिस तरह हो। आप अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था को किस प्रकार से ठीक करेंगे? आप अपने कार्यकाल में अगर हमको मौका दिया तो एम्बुलेंस का भी इंतजाम हम कराएंगे। एम्बुलेंस? हाँ, मेरा एक कमिटमेंट है कि जनता के लिए जो मागावा से आती है या ये है, अगर हमको अपने पैसे से देना पड़े तो दिल में जज्बा जरूर है कि हम करेंगे ये काम। उसके लिए समाज सेवा में बड़ा खुशी हमको होती है कि जो हमारे हाथ से हमारे इससे किसी को फायदा हो। अगर आप मुखिया बनेंगे तो इस पंचायत के आप गार्जियन होंगे, तो गार्जियन होने के नाते यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे? देखिए, मेरे दिग्गी पंचायत में तो शिक्षित लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे यहाँ के तालीम भी हासिल कर रहे हैं और क्या कहते हैं टीचर बनने के ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। मगर कुछ है क्षेत्र जहाँ से बच्चे को नामांकन है स्कूल में, मगर जब हम बच्चे को पूछते हैं कि आप किस क्लास में हैं तो वो 5वां 6ठा बोलता है। जब उससे पूछते हैं तो वो दूसरे तीसरे भी मैथ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू नहीं बता पाते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि 21वीं सदी में आप अगर किसी का मुकाबला करना है, आपके हाथ में अगर शिक्षा नहीं होगा तो आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और किसी ने कहा है कि शिक्षा एक
एक सशस्त्र हथियार है जिससे आप पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। आप लगातार लोगों के बीच रहते हैं, क्या लगता है इस समाज के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं? जी, मैं 3-4 साल से जो घूम रहा हूँ तो लोगों से दुआ आशीर्वाद भी ले रहा हूँ और मेरे काम को लोग देख रहे हैं कि ये बंदा है, नौजवान है जो लगन से काम कर रहा है, नौजवानों के बीच है, चाहे किसी का समस्या हो। मैं समस्या अगर मेरे पास आता है अगर तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि उस समस्या का हल करूँ और अल्लाह का शुक्र है कि वो समस्या हल भी हो रहा है और जनता खुश भी है और इस मरतबा बदलाव का लहर चला है। लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, लोग साइलेंट हैं और मौका जरूर देंगे, मुझे उम्मीद है, भरोसा है। फिर भी आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि ऐसे नौजवानों को, ऐसे युवाओं को चुने जो ईमानदारी से काम करे और मैं ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे लालची नहीं है, मुझे लालच नहीं है कि मैं किसी का काम कराया हूँ या ये कराऊँ, मुझे पैसा हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए या हम अमीर हो जाए, ये नहीं। मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है गांव को और पंचायत को और लोगों की समस्या को, वो सबसे बड़ी खुशी है कि हल हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचते हैं लड़ के हम लाएं। हम चाहे थाना में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो अभी हम जैसे देखते हैं कि थाना में बगैर पैसे का जनता गरीब का काम नहीं हो पाता है। मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि बगैर पैसे का काम हो और अगर नहीं होगा तो उसके लिए आगे हैं डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं, विधायक जी हैं, एमपी साहब हैं, सबसे बात करेंगे कि थाना में गरीबों के लिए निःशुल्क कोई चीज निवारण हो, अच्छा काम हो, गरीबों को उसमें भ्रष्टाचार पैसा लेके काम नहीं हो। बस मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि लोग अब जगें और देखें कि पंचायत में जो काम आ रहा है क्या वो आपको उसका सही हिसाब मिल रहा है, रिपोर्ट मिल रहा है। बहुत सारा योजना है जो पता ही नहीं चल पाता है आम जनता को, तो ये सब अब हिसाब लेना पड़ेगा। जनता को चाहिए कोई ऐसा नेता हो, लीडर हो, उसे हिसाब मांगिए और क्या कहते हैं, जब तक आप हिसाब नहीं लीजिएगा, सत्ता से सवाल नहीं कीजिएगा तो वो डरेंगे नहीं। उनको डराने के लिए आप सवाल पूछिए और सवाल पूछिएगा तो सत्ता जरूर आपसे घबराएगी और हुकूमत जब तक आप आलोचना नहीं कीजिएगा और जब तक विपक्ष नहीं होगा तो आपसे वो नहीं डरेगी। सत्ता कोई हुकूमत में होती है तो वो ज्यादातर कोशिश करता है कि हम सामने वाले को, विपक्ष को या आम जनता को हमारे हाथ में रहे, हमारे चुंगल में रहे, हमसे डरे। डरना नहीं है। आप लोकतंत्र का एक यही खूबसूरती है कि आप गरीब का वोट की कीमत, एक मोची जूता सिलने वाले की कीमत भी उतना है और जो शीशा में एसी में बैठ के रहते हैं उसका भी वोट का कीमत उतने है। एक वोट उनका अगर गिना जाता है तो एक वोट आपका भी गिना जाएगा। वोट का सही प्रयोग कीजिए। और जैसे लोग कहते हैं कि पैसे से हम वोट खरीद लेंगे, अगर आपने 5 साल में 500 रुपया लिया तो 5 साल का आप समझिए कि अपना 5 साल बेच दिया और 500 रुपये का अब क्या है, अब तो 2 लीटर कड़वा तेल भी 200-250 रुपया हो गया है। एक दिन का अगर 500 रुपया 5 वोट पे अगर लेते हैं तो मुश्किल से 6-7 पैसा होता है एक दिन का। ये नहीं कीजिए। अगर आपने मुझे मौका दिया तो हम पैसा आपको दे नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम अमीर नहीं कि जो हम पैसा दे के वोट खरीदेंगे। लोकतंत्र के लिए पैसा दे के वोट खरीदना ये बिल्कुल कानूनन जुर्म है। अगर इस तरह का कोई लोग करते हैं तो उससे दूर रहिए। अपने वोट को समझ के अच्छे से प्रयोग कीजिए, उससे होगा कि ईमानदार लोग चुनेंगे तो ईमानदार के। हमारे पास सबसे बड़ा ये है कि लोग ऐसे जनता को चुने, ऐसे आदमी को चुने जिसके सामने बात करना आसान हो, बैठना आसान हो, सवाल करना आसान हो, 10 लोग मिलना आसान हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो सवाल करना आसान हो। सवाल जब तक नहीं कीजिएगा तो लोग आपको आगे नहीं। मतलब इन सभी चीजों में लोग आपके ऊपर भरोसा जता रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूँ और काम भी कर रहा हूँ। जब काम हो जाता है जनता का तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे हाथ से, मेरे जबान से, मेरे कलम से, मेरे बोलने से किसी का अगर कुछ समस्या हल हो जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। और जनता भी मुझे दुआ दे रही है कि आप आगे बढ़िए, हम इस मर्तबा आपको मौका देंगे।